हम एक बिल्कुल नई सीरीज शुरू कर रहे हैं जो मसनूई ज़हानत से तैयार की गई है। कयामत का दिन। कब्र की जिंदगी। मुझे यहाँ से बाहर निकालो। मन रब्बू का, तुम्हारा रब कौन है? मुझे यहाँ से बाहर निकालो। दुनिया का इख्तिताम, कयामत का दिन और जन्नत और जहन्नुम। हम कदम ब कदम मौत के बाद की जिंदगी को तलाश करने की कोशिश करेंगे। मौत से पहले आखिरी लम्हात में क्या होगा, कब्र के अंदर हमें किस चीज का सामना होगा, जिस दिन दुनिया खत्म होगी उस दिन हम किस अमल से गुजरेंगे, या जब हमें दोबारा जिंदा किया जाएगा और बड़े मजमे में इकट्ठा किया जाएगा। जन्नत और जहन्नुम में क्या चीज इंसानियत का इंतजार कर रही है। मौत के बाद अब्दी सफर के बारे में आपके तमाम सवालात के जवाबात इस सीरीज में हैं। अब अगर आप तैयार हैं तो आइए शुरू करते हैं। मौत का लम्हा, वो दिन जिससे आप पूरी जिंदगी भागते रहे, बिलाखिर आ चुका है। आप उस दिन जागते हैं जिसके बारे में आपने कभी सोचना भी नहीं चाहा, और अब मौत का फरिश्ता आपके लिए आ रहा है। खूब अंधेरा है, वक्त फजर से जरा पहले का है। आपके सीने का दर्द आपको शदीद तकलीफ दे रहा है। आपका जिस्म हरकत नहीं कर सकता, आपका दिमाग अफरा तफरी में है। आपका बचपन, आपकी नौजवानी के साल और आप अभी कैसे हैं, एक सेकंड के अंदर वो सब आपकी आंखों के सामने चमक उठते हैं। आप सांस लेने के लिए हाँफ रहे हैं, आपके होंठ खुश्क हैं, आपके गले में जैसे कुछ फंसा हुआ है। मुझे क्या हो रहा है? आप परेशान हैं, आप खौफजदा हैं, आप समझ ही नहीं पा रहे हैं कि क्या हो रहा है। अचानक आपके प्यारे आपके गिर्द जमा हो जाते हैं। उनमें से एक ने आपका हाथ पकड़ा हुआ है, दूसरे आंखों में आंसू लिए हुए दुआएं पढ़ रहे हैं। कोई आपको पानी पिलाने की कोशिश कर रहा है और उसके हाथ कांप रहे हैं। उनके चेहरों पर एक बेबसी का गम और उनकी आंखों में एक खामोश अलविदाई पैगाम है। जबकि आपको भी महसूस हो रहा है कि जैसे वक्त आहिस्ता हो रहा है, आवाजें मध्यम होती जा रही हैं। ये ऐसा है कि जैसे दुनिया आपको खामोशी से जाने दे रही है। जैसा कि आयत में फरमान है कि हर नफ्स ने मौत का मजा चखना है, फिर तुम सब हमारी तरफ लौट आए जाओगे। आपका दिमाग धुंधला रहा है, आपकी हरकत सुस्त हो रही हैं। वो सांस जो आपके गले में फंसी हुई है वो आपके पूरे जिस्म को मफलूज कर रही है। इस लम्हे में सिर्फ एक ही ख्याल आपके जहन में है, आपकी सिर्फ एक ही परेशानी है, मेरे मरने के बाद क्या होगा। और अब शैतान के आखिरी हमले शुरू होने वाले हैं। ये वो लम्हा है जिसे कहा जाता है सकरातिल मौत, यानी मौत की तकलीफ। क्या आप अपने ईमान पर कायम रह पाएंगे? क्या आप अपना ईमान बचा पाएंगे, या आप उन लोगों में शामिल होंगे जो अपनी आखिरी सांस में उसे खो देते हैं? आपके पट्टे अपनी ताकत खो रहे हैं, आपके हाथ, बाजू और पांव ठंडे पड़ रहे हैं, आपकी जिल्द का रंग उड़ रहा है, फीका पड़ रहा है, और उसी लम्हे शैतान आपके पास आता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये दुआ फरमाया करते थे, या अल्लाह, मैं मौत के वक्त शैतान के बहकावे में आने से तेरी पनाह मांगता हूँ। इसी लम्हे शैतान की सबसे बड़ी ख्वाहिश यकीनी बनाना है कि आप ईमान के बगैर अपनी कब्र में दाखिल हों। इसीलिए वो अपना आखिरी दाव बिल्कुल आखिर के लिए बचा कर रखता है। शायद वो आपको किसी और मजहब की तरफ धकेलने की कोशिश करे, या शायद वो आपको अल्लाह के खिलाफ कोई सरकश बात करने पर मजबूर करे। वो सरगोशी करता है। वो इतने अरसे से तुम्हारे लिए बेहतर होने की दुआ कर रहे हैं, लेकिन जरा अपने आप को तो देखो, तुम सिर्फ बदतर होते जा रहे हो। बताओ अब अल्लाह कहाँ है? क्या तुम वाकई समझते हो कि वो तुम्हारी सुनता है? बहुत से लोग इस लम्हे से पहले गुजर चुके हैं, हर एक अपने तरीके से, और अब आपकी बारी है। सोचें इस बारे में। यहाँ तक कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी अल्लाह से उससे पनाह मांगी। क्या ये काफी नहीं है? दर हकीकत आपका ईमान जितना मजबूत होगा, मौत के लम्हे में आप उतने ही मजबूत जवाब देंगे। आप उसी तरह मरते हैं जैसे जीते हैं। हम अपनी जिंदगी में अपनी रूहों को जिससे भरते हैं, जब मौत हमारे पास आती है तो हमारी ज़बानें वही बोलती हैं। अफसोस है, मैं दुनियावी जिंदगी के धोखे में आ गया। जिसने अपनी रूह को दुनियावी ख्वाहिशात से भरा, वो मौत के वक्त सिर्फ वही अल्फाज अदा करेगा, मेरा पैसा,
मेरी जायदाद, मेरी शोहरत। लेकिन एक मोमिन जिसने अल्लाह की मोहब्बत अपने दिल में रखकर जिंदगी गुजारी, वो अपने रब को याद करेगा और जिक्र करेगा, या रब, या लतीफ, या रहमान, या अल्लाह। आप सोच रहे होंगे लेकिन मैं तो पहले ही ईमान पर कायम हूँ। ताहम आपको ऐसे ईमान की जरूरत है जो आपके दिल में गहराई से जुड़ा हुआ हो और आपके दिमाग से मुकम्मल तौर पर तस्दीक शुदा हो। इसे इस तरह समझें, मेरे हाथ में एक सेब है, एक चोर है जो इसे मुझसे हर कीमत पर छीनने की कोशिश कर रहा है। अगर मैंने सिर्फ इसे हाथ में पकड़ रखा हो, फिर मैं चाहे उसे जितना भी बचाने की कोशिश करूं, वो इसे आसानी से छीन सकता है। लेकिन अगर मैं उसे खा लूं और वो मेरे अंदर हजम हो जाए, तो चोर के लिए उसे मुझसे छीनना नामुमकिन हो जाता। लिहाजा अगर आप सिर्फ ईमान की सच्चाइयों को अपने हाथ में नहीं रखते, बल्कि इन्हें अपने दिल, दिमाग और रूह में उतरने देते हैं, तो अल्लाह के हुक्म से शैतान मौत के वक्त आपको किसी भी तरह से नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा। मगर अगर आप आखिरत पर यकीन का दावा करते हैं, फिर भी आप ऐसे जीते हैं जैसे वो मौजूद नहीं। अगर आपके अल्फाज कुछ और लेकिन अमाल कुछ और कहते हैं, तो शायद अब खुद से सवाल करने का वक्त है। ये अब्दियत को जीतने या हारने का मामला है और आप अब भी उसे संजीदगी से नहीं ले रहे। तो मौत के वक्त और क्या होगा? आयत में फरमान है, बेशक जिन लोगों ने कहा हमारा रब अल्लाह है, फिर उस पर साबित कदम रहे, तो उन पर फरिश्ते ये कहते हुए नाजिल होते हैं, ना डरो ना गम करो, बल्कि जन्नत की खुशखबरी से खुश हो जाओ जिसका तुमसे वादा किया गया था। फरिश्ते नेक मोमिन के पास रोशन खूबसूरत चेहरों के साथ आते हैं, निहायत सफेद लिबास में और एक खुशगवार खुशबू के साथ। लेकिन जो शख्स ईमान के बगैर जिंदगी गुजारता है, तो फिर ये बहुत दर्दनाक वक्त होता है। अब वो उस चीज का सामना करता है जिसका वो इनकार करता था। नहीं नहीं, मेहरबानी करो, मेरे करीब मत आओ, दूर रहो। मैं मानता हूँ, मैं तस्लीम करता हूँ कि अल्लाह हकीकी है। मेहरबानी करो, बस मुझे एक और मौका दो। मेरे दोस्त कहाँ हैं? मेरे भाई कहाँ हैं? क्या मुझे कोई बचाने वाला नहीं है? लेकिन उस शख्स के लिए असल खौफ अभी शुरू हो रहा है। अब आइए बात करते हैं मौत के बाद क्या होगा। मौत इख्तिताम नहीं है, ना ही ये अदम वजूद है। ये महज एक हालत से दूसरी हालत में मुंतकिली है। ये एक घर को छोड़कर दूसरे घर में दाखिल होने की तरह है। ये एक मुख्तलिफ आलम की शुरुआत है। वो अल्लाह जो हर मौसम सरमा में जमीन को मार देता है और मौसम गर्मा में उसे दोबारा जिंदा कर देता है, तमाम इंसानों को भी वही मौत देता है ताकि वो इन्हें कयामत के दिन दोबारा जिंदा कर सके। और वो जगह जहां हम आखिरत से पहले रहेंगे, उसे आलम बरज़ख यानी दरमियानी दुनिया कहा जाता है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कब्र या तो जन्नत के बागात में से एक बाग है या फिर जहन्नुम के गढ़ों में से एक गढ़ा है। जी हाँ, आप अब मर चुके हैं। आपके बेजान जिस्म को गुस्ल देने लाया गया है। आपका जिस्म ठंडे मार्बल पर पड़ा हुआ गुस्ल का इंतजार कर रहा है। आपका कफन, आपका ताबूत, सब कुछ तैयार है। दरवाजे के बाहर आपकी फैमिली इंतजार कर रही है। आपके वालिदैन, आपके बहन भाई, शरीके हयात और बच्चे, उनकी आंखें रो रो कर सुर्ख हो रही हैं और वो बामुश्किल बोल सकते हैं। जल्द ही वो आपका ताबूत कांधों पर उठाएंगे और आपको मस्जिद के सहन तक ले जाएंगे। हमें इंतहाई अफसोस के साथ अपने पड़ोसी अहमद मतिया की वफात का ऐलान करना पड़ रहा है। उनकी नमाज जनाजा आज बाद नमाज जोहर मस्जिद में अदा की जाएगी। ये ऐलान उनके तमाम रिश्तेदारों, दोस्तों और पड़ोसियों के लिए किया गया है। अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए। जनाजे की नमाज की पुकार जो आपने पूरी जिंदगी सुनी है, वो अब आपके लिए की जा रही है। जो लोग ये खबर सुनते हैं वो हैरान होकर कहते हैं, क्या फौत हो गया वो एक लम्हे के लिए खामोश रहते हैं, लेकिन फिर अपनी जिंदगियों में वापस चले जाते हैं। लोग आपकी नमाज जनाजा अदा करने के लिए जमा हो चुके हैं। और फिर आपका ताबूत दोबारा उठाया जाएगा, इस बार आपकी कब्र की तरफ।
जो पहले ही खोद दी गई है वो खुली हुई है। ये आपका नया घर है जो कि आपका इंतजार कर रहा है। आपका एक प्यारा कब्र में उतरता है और आहिस्ता से आपके जिस्म को दाएं करवट पर लिटाता है ताकि आपके चेहरे का रुख किबले की तरफ हो। फिर वो बाहर आता है और आपकी कब्र पर लकड़ी के तख्ते रखना शुरू कर देता है और अपने हाथों से सबसे पहले वो आप पर मिट्टी डालता है। रूह इन तमाम लम्हात को बराह रास्त देखती है। वो सब कुछ देखती है। वो देखती है जब जिस्म को गुस्ल दिया जा रहा होता है, जब नमाज जनाजा अदा की जाती है और जब मैयत कब्र की तरफ ले जाई जाती है। वो आने वाले लोगों की आवाजें सुनती है। उन्होंने जो कहा वो सब कुछ सुनती है। और जैसे ही लोग कब्रिस्तान से बाहर निकलना शुरू करते हैं, रूह उनके कदमों की आवाज भी सुनती है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कब्र तक मैयत के पीछे जाने वाली चीजें कुल 3 हैं। उसका खानदान, उसका माल और उसके अमाल। खानदान और माल कब्र से वापस आ जाते हैं मगर उसके अमाल उसके साथ रहते हैं। अगर मरने वाला नेक हो तो वो नहीं चाहता कि तदफीन में वक्त लगे। वो जल्द अज जल्द कब्र की जिंदगी की नेमतों तक पहुंचने का ख्वाहिशमंद होता है। लेकिन अगर वो शख्स बदकिरदार हो तो वो तदफीन में ज्यादा वक्त चाहेगा। वो दोस्तियां जो आपके साथ कब्र तक चल कर आई वो अब खत्म हो चुकी हैं। अब आप अकेले हैं और अब आलम बरज़ख शुरू होता है। आलम बरज़ख एक अलहदा दुनिया है। इस जिंदगी और आखिरत के दरमियान एक बैरियर, ये मौत से शुरू होता है और कयामत के साथ खत्म होता है। ये आखिरत की इंतजार गाह की तरह है। ख्वाह कोई शख्स समंदर में डूब जाए और गायब हो जाए या जला दिया जाए और उसकी राख बिखर जाए, रूह महफूज रहती है बिल्कुल वैसी ही जैसी वो थी। अल्लाह के इल्म से छुपना मुमकिन नहीं है। हर एक के साथ उसके हक के मुताबिक बर्ताव किया जाएगा। इस मरहले को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तफसील से बयान किया है। जब एक मोमिन दुनिया से जाने वाला होता है और अगली दुनिया की तरफ बढ़ता है, जन्नत से फरिश्ते आते हैं जिनके चेहरे सूरज की तरह चमकते हैं। उनके पास जन्नत का एक कफन और जन्नत की एक खुशबू होती है और वो इतनी दूर बैठ जाते हैं जहाँ तक आंख देख सकती है। फिर मलकुल मौत आते हैं और उसके सराहने बैठ कर कहते हैं, ए पाकीज़ा रूह, अपने रब की मगफरत और खुशनुदी की तरफ निकल आओ। फिर वो रूह आसानी से निकल आती है और वो उसे देखते हैं और जब वो देखते हैं दूसरे फरिश्ते फौरन मलकुल मौत से रूह ले लेते हैं। उसे पलक झपकने जितनी देर के लिए भी उनके हाथ में नहीं छोड़ते। इसके बाद वो उसे कफन और खुशबू में रख देते हैं और उसमें से ऐसी खुशबू निकलती है जैसे जमीन पर पाए जाने वाले सबसे मीठे मुश्क जैसी। फिर वो उसे आसमान की तरफ उठाते हैं। फरिश्तों के जिस भी गिरोह के पास से वो गुजरते हैं पूछता है, ये कौन सी पाकीज़ा रूह है? वो फरिश्ते जो रूह को उठाए होते हैं जवाब में उसे बेहतरीन नामों से पुकारते हैं जिनसे उसे उस दुनिया में पुकारा जाता था। जब वो आसमानों पर पहुंचते हैं तमाम दरवाजे उनके लिए खोल दिए जाते हैं। जब वो हर आसमान से गुजरते हैं 7वें आसमान पर पहुंचते हैं तो फरिश्ते रूह को सलाम करते हैं। फिर अल्लाह फरमाता है, मेरे बंदे का नामा अमाल एलियन में दर्ज करो, सालेहीन का रजिस्टर, और इसे जमीन पर वापस ले जाओ, क्योंकि मैंने इंसान को इससे पैदा किया और मैं इन्हें इसी में लौटाऊंगा और इसी से मैं इन्हें दूसरी बार निकालूंगा। फिर इसे इसकी कब्र में लौटा दिया जाता है आलम बरज़ख में, और वहाँ मुनकिर और नकीर नामी 2 फरिश्ते सवाल करने आते हैं। मन रब्बुका, तुम्हारा रब कौन है? मेरा रब अल्लाह है जिसकी मैंने अपनी पूरी जिंदगी इबादत की। तुम्हारा दीन क्या है? मेरा दीन इस्लाम है। वो कौन हस्ती है जो तुम में भेजे गए थे? वो अल्लाह के रसूल हैं, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एक सच्चा मोमिन इस तरह उन तमाम सवालों के जवाब देता है और सही जवाब देता है। वो तमाम नमाजें जो एक मोमिन ने अपनी जिंदगी में अदा की और वो तमाम नेक अमाल जो उसने किए उसकी कब्र में उसके साथ शामिल हो जाते हैं। जब मुनकिर और नकीर उससे सवाल करने आते हैं और नूर से बना हुआ एक वजूद आता है उसके सिरहाने बैठ जाता है। ये वो नमाजें हैं जो वो अपनी जिंदगी में अदा करता है। फिर उसके दूसरे नेक अमाल के बाद दीगर जाहिर होते हैं। उसका रोजा उसके दाएं तरफ, उसकी ज़कात उसके बाएं तरफ और उसके तमाम दूसरे नेक अमाल उसके कदमों के पास जमा हो जाते हैं। इनमें से हर एक इसे बचाने के लिए अपनी जगह पर खड़ा हो जाता है। कब्र को उसकी हड्डियों को कुचलने, उसे तकलीफ देने या उसे किसी भी परेशानी से बचाने के लिए रोकता है।
सवालात के बाद जब मोमिन सही जवाब दे देता है तो उसके लिए जन्नत की एक खिड़की खोल दी जाती है। फिर अल्लाह हुक्म देता है कि उसकी कब्र को वहां तक फैला दिया जाए जहां तक आंख देख सकती है, और इसके लिए जन्नत के बिस्तरों में से एक बिस्तर तैयार किया जाए। फिर उसकी कब्र की तरफ एक खिड़की खुलती है और उसे जन्नत के मनाजिर दिखाए जाते हैं जो कि तमाम मोमिनों का अब्दी घर है। उसका दिल सुकून से भर जाता है और वो कयामत के दिन तक जन्नत को देखता रहता है। लेकिन एक दूसरा रुख भी है, वो दर्दनाक वाला, जो उन लोगों का इंतजार कर रहा है जो ईमान के बगैर मरते हैं और जिनकी जिंदगियां कबीरा गुनाहों से भरी हुई थीं। मुझे यहाँ से बाहर निकालो। मन रब्बू का, तुम्हारा रब कौन है? मुझे यहाँ से बाहर निकालो। तुम्हारा दीन क्या है? वो कौन हस्ती है जो तुम में भेजे गए थे? कब्र में जवाब दिमाग नहीं देता बल्कि दिल देता है। मरने वाला अल्लाह की नजर में अपने मर्तबे के मुताबिक जवाब देता है। अगर मरने वाले ने अल्लाह के दीन और उसके रसूल का इनकार किया तो वो इन सवालात के जवाबात नहीं दे पाएगा। अगर से वो मुसलमान था, अगर उससे गुनाहों से भरी जिंदगी गुजारी तो जवाब देने की कोशिश करते वक्त उसकी जबान काम नहीं करेगी। कुछ लोगों के लिए ये फरिश्तों के साथ एक दोस्ताना गुफ्तगू बन जाती है, लेकिन दूसरों के लिए ये एक दर्दनाक तफ्तीश में बदल जाती है। जहन्नुम के दरवाजे खोल दिए जाते हैं और उसे अंदर का अजाब दिखाया जाता है और वो कब्र का अजाब बर्दाश्त करना शुरू कर देता है। जहन्नुम की जलती हुई गर्मी और बू उस तक पहुंचती है। उसकी कब्र तंग हो जाती है और उसे कुचलना शुरू कर देती है। फिर एक तारीख चेहरे और गंदे कपड़ों वाला आदमी बदकार रूह के सामने जाहिर होता है और कहता है, ये वो दिन है जिसका तुमसे वादा किया गया था। रूह खौफ से पूछती है, तुम कौन हो? मैं तुम्हारे पूरे अमाल हूँ। सूद जो तुमने लिया, वो गीबत जो तुमने की, वो हराम चीजें जिन्हें तुमने देखा। अब तुम क्यों डर रहे हो? क्या मैं वो नहीं हूँ जो तुमने इन तमाम सालों में चाहा? देखो, मैं यहाँ हूँ, बिल्कुल तुम्हारे सामने खड़ा हूँ। इस पर वो दुआ करता है, मेरे रब कयामत को आने से रोक ले। हजरत ज़ैद बिन साबित ने फरमाया, हम रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ बनु नज्जार के एक बाग में गए। आप अपनी सवारी पर तशरीफ फरमा थे। अचानक सवारी बिदक गई और करीब था कि आपको गिरा दे। हमने देखा तो वहाँ करीब ही चंद कब्रें थीं। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, यहाँ दफन किए गए लोग कब्र में अजाब से गुजर रहे हैं। अगर मुझे ये खौफ ना होता कि तुम अपने मुर्दों को दफन करना छोड़ दोगे तो मैं अल्लाह से दुआ करता कि वो तुम्हें कब्र का अजाब सुनने दे, जैसा कि मैं सुनता हूँ। फिर आपने अपना चेहरा मुबारक हमारी तरफ मोड़ा और फरमाया, अल्लाह की पनाह मांगो कब्र के अजाब से, और ये है आपका नया घर। वहाँ ऊपर सब कुछ रोशन और रंगों से भरा हुआ था, लेकिन यहाँ घुप अंधेरा है। सब कुछ बहुत तेजी से खत्म हो गया है ना? या तो आप कहेंगे, या अल्लाह बराए मेहरबानी मुझे एक और मौका दे, मेरा वादा है कि मैं खुद को सुधार लूंगा, जैसे कि अल्लाह ने पहले आपको बहुत से मौके नहीं दिए आपकी जिंदगी के हर एक दिन। या आप कहेंगे, ऐ रब, तमाम तारीफ और शुक्र तेरे ही लिए है, क्योंकि आपने ऐसी जिंदगी नहीं गुजारी जो आपके लिए आखिरत में मुसीबत का सबब बने। आप हराम से दूर रहे और आपने अपने फराइज पूरे किए। इस दुनिया में आपकी जिम्मेदारी का वक्त खत्म हो चुका है। अब आप अपना इनाम हासिल करने के रास्ते पर हैं और ये कब्र का अव्वलीन पड़ाव है। अगर ये वीडियो आप तक पहुंचती है तो आप यकीन कर सकते हैं कि ये कोई हादसा नहीं है। अल्लाह ने इसे आपके सामने लाया और इसे आपको आखिर तक देखने की रहनुमाई की। आप जानते हैं क्यों? क्योंकि वो चाहता है कि आप अपनी जिंदगी में कोई तब्दीली करें। तो क्या आप बदले में उसकी तरफ एक कदम भी नहीं बढ़ाएंगे? ये आपकी जिंदगी में फैसला करने का वक्त है। अगर नमाज नहीं पढ़ते तो इसे नमाज शुरू करने का लम्हा बनाएं। हमारी मुकम्मल तौर पर मुफ्त सलात ऐप के साथ बगैर किसी इश्तिहार के आप 5 वक्त की नमाजों को अपनी जिंदगी का हिस्सा बना सकते हैं। अगर अपने ईमान को मजबूत और इस्लामी इल्म में इजाफा करना चाहते हैं तो हमने आपके लिए इस चैनल पर बहुत सी वीडियोस तैयार की हैं। आप इन्हें एक मुनज़्ज़म तरीके से देख सकते हैं। अगर आप अरबी में कुरान पढ़ना नहीं जानते तो हमने एक ऐप तैयार की है LMLF कुरान के नाम से, जहां आप जल्दी, आसानी से और मुफ्त में सीख सकते हैं। और अगर आप कुरान के मायने को गहराई से जानना चाहते हैं तो आप हमारी ऐप कॉपगेट डाउनलोड कर सकते हैं। याद रखें, आप जब हदफ मुकर्रर करते हैं, चाहे वो छोटा ही क्यों ना हो, हर चीज बदलना शुरू हो जाएगी। तो अब क्या होगा? कब्र में एक तवील वक्त तक इंतजार करने के बाद आप एक ऐसी आवाज से हिल जाएंगे जो आपने पहले कभी नहीं सुनी होगी। ये उस सबसे बड़ी आफत की आवाज होगी जो दुनिया ने पहले कभी नहीं देखी, क्योंकि वो घड़ी जो हर रूह से वाबस्ता है बिलाखिर आ चुकी है। दुनिया का इख्तिताम।
अगली किस्त में आप इस दुनिया के आखिरी दिन का मुशाहिदा करेंगे जो एआई के साथ तैयार किया गया है। देखते रहिए। क्या आपने कुछ महसूस किया? इस वीडियो को देखते हुए आपको कोई इश्तिहार नजर नहीं आता, क्योंकि टूवर्ड्स एटर्निटी एक गैर मुनाफा बख्श तंजीम है। हम ये वीडियो सिर्फ आपकी सपोर्ट के जरिए ही तैयार कर सकते हैं। अगर आप इस नेक काम का हिस्सा बनना चाहते हैं तो टूवर्ड्स एटर्निटी को अतिया दें और इस सुनहरी मौके को हाथ से ना जाने दें।